Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. Today we will discuss about first lecture of analogy and that is introduction lecture. तो बेटा आज हम यहाँ पर मैथ का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है वो न्यू चैप्टर का रहने वाला है और चैप्टर है आपका एनालॉजी। ये चैप्टर आपका पता है बहुत ही इजी चैप्टर है। अभी तक आपने काफी सारे चैप्टर्स यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आप यहाँ पर अल्फाबेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, नंबर से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, सीरीज से रिलेटेड, चाहे आपका वेन डायग्राम हो, चाहे आपका सियोलिज्म हो, सब कुछ आप रिलेशन से रिलेटेड सब कुछ आप इजीली कंप्लीट कर चुके हो। तो यहाँ पर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये एनालॉजी चैप्टर हमारा एक थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है, लेकिन पता है ये आपका कनेक्टेड है प्रीवियस चैप्टर्स से। ओके, तो आपको बहुत ही इजीली और अच्छे से समझ में आने वाला है। बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा आपको इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। छोटे से जो रिलेशंस होते हैं, जो सिंगुलर प्लूरल होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। या कोई भी प्रोफेशन होता है उसका वर्क से रिलेटेड, या कोई भी पर्सन है उसका एक वर्क से रिलेटेड, इस तरह के आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएसपीआरएम के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं से आपसे पूरी उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है, जो भी क्वायरीज है, वो इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए हैं ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है बेटा, इससे आप काफी अच्छे से वाकिफ हो। इसे मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए आपको यहाँ डिफरेंट ग्रुप नजर आ रहा है। क्लास 6 की अगर हम बात करते हैं तो इसका ग्रुप कोड है t.me/ttb06, क्लास 7 t.me/ttb07, एज वेल एज क्लास 8 t.me/ttb08, क्लास 9 t.me/ttb009 एंड क्लास 10 t.me/ttb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है बेटा तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा और हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं, इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन में लेकर आया हूं ओनली ऑन 3500 रुपीज में। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका कूपन कोड रहने वाला है LS Live। मतलब कि आपको इस LS Live कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। जैसे ही आप LS Live कूपन कोड यूज करते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। ओके, मतलब कि 30% के डिस्काउंट के साथ में फर्स्ट पैकेज का अमाउंट जो कि आपका 10,000 रुपीज का है, लेस लाइव कोड यूज करने के बाद आपको ये ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, जबकि टेस्ट सीरीज का पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ पर पैकेज मिल रहा है डिस्काउंट के साथ में। तो क्या करना है, आपको फटाक से बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है।
जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बेटा इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111, फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी करना है वो कंप्लीटली क्वेरी आप कर सकते हो। तो फटाफट से इस नंबर को भी नोट कर लीजिए और इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो कूपन कोड है ये आपको 30% का डिस्काउंट दिलवाने वाला है। साथ ही साथ ये नंबर आपको यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड क्वेरी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला है। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और उससे पहले आपको पता है काफी अच्छे से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर? स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा? स्मार्ट स्टडी। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन बेस्ड ऑन एनालॉजी, जो कि आपके सामने है। एनालॉजी जो है ना, एक तरह से इसका अगर हिंदी मीन हम देखते हैं तो सादृश्य होता है। सादृश्य मीन्स कि समानता एक तरह से, ठीक है, क्लियर है। अब ये एनालॉजी क्या होती है, इस एनालॉजी में किस तरह के कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाएंगे, मतलब कि काइंड्स ऑफ एनालॉजी कौन कौन सी मिलने वाली है। यहाँ पर आपको अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी मिल सकती है, न्यूमेरिक एनालॉजी मिल सकती है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर अल्फाबेटिक एनालॉजी मिल सकती है, क्लियर है। साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे कि एनालॉजी का जो रियल मीन है ना वो क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं जो हमें याद रखने हैं, और यहाँ पर सिंगुलर के लिए एनालॉजी क्या रहने वाली है, प्लूरल के लिए एनालॉजी क्या रहने वाली है, और कॉन्सेप्ट अगर हम देखते हैं तो वर्क प्रोफेशन से रिलेटेड एनालॉजी के कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ याद रखने हैं, रिलेशन से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट्स, मतलब कि काफी शानदार और बहुत ही ईजी टॉपिक है ये आपका, तो काफी मजा आने वाला है। आ जाइए फटाफट से देख लेते हैं हम वाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, कीवर्ड्स हमारे क्या है, लर्निंग आउटकम्स हमें क्या मिलने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रही है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको इसको नोट करना है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। फटाफट बेटा जल्दी से कर लो। ओके, चलो सबसे पहले हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन फेज पर। ओके, एनालॉजी होती क्या है? एनालॉजी जो वर्ड है ना, ये वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से? 2 वर्ड से। फर्स्ट एना एंड सेकंड है आपके पास लोगस, ठीक है। किससे? एना एंड लोगस से। अब एना का मीन्स क्या होता है? रिलेशन। क्या होता है बेटा? रिलेशन। और लोगस मीन होता है आपके यहां पर नॉलेज, मतलब कि रिलेशन से रिलेटेड नॉलेज। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। एनालॉजी टू वर्ड से मिलकर बना है, एना एंड लोगस, ठीक है। एना का मीन क्या होता है यहां पर? रिलेशन। और लोगस का मीन क्या होता है यहां पर? नॉलेज। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। ओके, तो फाइनली ये वर्ड, दोनों वर्ड मिलकर क्या बनते हैं आपके पास? एनालॉजी, ठीक है। एनालॉजी मीन्स हम क्या कह सकते हैं? ए सिमिलर फीचर्स, कंडीशंस, स्टेट एटसेट्रा शेयर्ड बाय टू थिंग्स दैट आर कंपेयर्ड एंड a process of reasoning based on similar features of two things. Thus we can conclude that analogy means similar features, a common features or corresponding। मतलब कि देखो यहाँ पर आपको एक दूसरे से रिलेटेड रिलेशंस बताए जाएंगे, जैसे कि आपको पता है काफी अच्छे से प्लम्बर जो होता है क्या काम करता है, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। शेफ जो होता है उसका क्या वर्क होता है, शेफ से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। कोबलर से रिलेटेड, कोबलर किसका काम करता है, ये सारी चीजें, मतलब कि इनमें आपको रिलेशंस बताए जाने वाले हैं। इन रिलेशंस के बेस पर आपको मतलब कि कोई भी 2 रिलेशंस बता दी जाएंगे, थर्ड का आपसे पूछा जाएगा कि अगर इनके सिमिलर ये है तो थर्ड के सिमिलर आपका कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन वाइज आपको यहाँ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो काफी इजीली और अच्छे तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनालॉजी, ए पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज गिवन एंड अनदर सिमिलर रिलेशनशिप हैज बीन डिफाइंड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। देखो यहाँ पर हमें बोला गया है कि इस टाइप्स के क्वेश्चन में हमें यहाँ पर पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स जो होगी वो क्या होगी? गिवन होगी, और अनदर सिमिलर रिलेशनशिप्स हमें यहाँ पर पूछा जाने वाला है जो कि हमें अल्टरनेटिव यहाँ गिवन होगा। एनालॉजी कैन बी टाइप्स फ्रॉम विच क्वेश्चंस आर जनरली आज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और इनसे रिलेटेड हमसे काफी सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो कि काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं अगर आपको ठीक से इनके बीच में रिलेशंस पता है। ओके, किस किस टाइप्स के आपको रिलेशंस मिलने वाले हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए कि वर्ड एनालॉजी क्या होती है, ठीक है। वर्ड एनालॉजी की अगर हम बात करते हैं
In questions based on word analogy, two words are given relations related to each other some way. The candidate has to find that relationship and apply the same of choose correct alternative which is either in the form of word और ए पेयर ऑफ वर्ड। मतलब कि यहाँ पर वर्ड एनालॉजी से जो रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ना, ये ऑलरेडी आपको यहाँ पर क्या होंगे, क्वेश्चंस गिवन होंगे और इनके बीच में रिलेशंस आपको बता दिए हुए रहेंगे। ठीक है, मतलब कि हम कहते हैं ना कि बहुत सी बार की अपोजिट्स क्या होते हैं, सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, क्लियर, और वर्क से रिलेटेड जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, रिलेशन से रिलेटेड। तो इस तरह के आपको यहाँ पर वर्ड्स एनालॉजी दिए जाने वाले हैं। आपको इनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सिनोनिम्स के जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो क्या होता है। अब देखो, स्लिम, स्लिम मतलब क्या होता है, पतला, और थिन, स्लिम और थिन, इन दोनों में रिलेशन। मीट और कॉन्टेक्ट, एंडलेस और इंटरनल, बेन प्रोपोजिशन, वैकेंट और एम्प्टी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बताओ जल्दी से। नहीं, ये सारे क्या है, रिलेशंस हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम एंटोनोमी रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं तो ये भी आपको नजर आ रहे हैं काफी अच्छे से। ठीक है, ब्लंट का मीन जैसे कि शार्प होता है, ब्लंट का जैसे अपोजिट हम कहते हैं शार्प होता है। हर्ष का मतलब इससे रिलेटेड जो होता है वो जेंटल होता है। चूज से रिलेटेड पीस होता है। डीप से रिलेटेड शल होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। अगर इनके बीच में हमें रिलेशंस पता है तो हम यहाँ पर बहुत ही इजीली यहाँ पर जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप रिलेशंस में ही कंफ्यूज हो गए तो पूरे में कंफ्यूज ही रहोगे। ओके, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से, क्योंकि हम अदर रिलेशंस भी देख लेते हैं हमारे। ओके, हो गया ये। चलो नेक्स्ट देखो, वर्कर एंड टूल। कोई भी वर्कर और उनके टूल्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि वर्कर और टूल से रिलेटेड कौन से रिलेशंस होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है ऑथर, ऑथर का रिलेशन किससे होता है, पेन से। कोई भी ऑथर होगा, ठीक है, उसका टूल क्या होगा, मेन टूल होगा उसका पेन, क्योंकि बिना पेन के वो लिख सकता है क्या, नहीं लिख सकता है। आपको पता है सोल्जर, सोल्जर का मतलब किस, सोल्जर का जो मेन टूल होता है वो क्या होता है, गन होता है ना। सोल्जर की एक आइडेंटिटी क्या होती है, गन होती है उसके पास। ओके, क्लियर है। टेलर, टेलर किससे काम करता है, नीडल से काम करता है, ये किसका एक टूल हो गया। ठीक है, डॉक्टर का आपको पता है, शेफ का आपको पता है, शेफ का क्या होता है, नाइफ होता है, चाकू। बिना चाकू के शेफ कोई काम कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है ना। ओके, तो इस तरह के वर्कर एंड टूल्स ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जेंडर से रिलेटेड आपके जो रिलेशन है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जेंडर से रिलेशन से रिलेटेड कौन कौन से आपके रिलेशंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो टाइगर, टाइग्रेस, डॉग, बिच, हॉर्स, मैन, मेन, वुमेन, लॉयन, लॉयनेस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। ये आपके जेंडर से रिलेटेड सारे एनालॉजी हैं। साथ ही साथ ये वर्कर और उनके टूल से रिलेटेड एनालॉजी कॉन्सेप्ट्स हैं। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि इनके बीच में जब तक आपको रिलेशन समझ में नहीं आएंगे तब तक आप किसी भी तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसलिए प्लीज इन पर ध्यान देना। ये चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाक से आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लो, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फटाफट। ओके, क्लियर है, चले आगे। नेक्स्ट, सिंगुलर और प्लूरल। देखो, सिंगुलर अगर हम बात करते हैं तो मेन क्या है, सिंगुलर, और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, क्राउड। बीज, स्वैम, फ्लावर्स, बकेट, और सेलर्स, क्रू। ठीक है, ये सिंगुलर्स है और ये इसके प्लूरल है। ओके, इसी तरह से एनिमल्स एंड यंग मैन, एनिमल और यंग वन। ठीक है, कोई भी आपके पास एनिमल है उनके बच्चे जो होंगे वो क्या होंगे, यंग वन ही होंगे ना। क्लियर है। ओके, तो फाइनली हम यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट हमें मिलता है काउ। काउ के बच्चे को क्या बोलोगे आप, काल्फ। मेन के बच्चे को चाइल्ड, हेन के बच्चे को चिकन, बटरफ्लाई, कैटरपिलर, हॉर्स, फन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाफट से बताओ। नहीं, तो ये हमारे पास एनिमल और यंग एंड इनके यंग के बीच में रिलेशन है। ये सिंगुलर और प्लूरल के बीच में रिलेशनशिप्स हैं। ये आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार आपसे यही बात कह रहा हूँ कि जब तक आपको एनालॉजी में रिलेशंस के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमने क्या कहा है, एनालॉजी जो है वो टू वर्ड से मिलकर बना, एना और लोगस। एना मीन्स क्या होता है, इसका मीन होता है रिलेशंस, और
लोगस मीन्स नॉलेज, ठीक है। तो रिलेशन से रिलेटेड जो भी नॉलेज होगा वही हम सब कुछ यहाँ एनालॉजी में डिस्कस करने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक फटाफट से बताओ? नहीं, समझ में आ गया आपको पूरा पूरा? हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट देखो, फिजिकल क्वांटिटी और इनकी यूनिट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है ये देखो। फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की यूनिट हेक्टर। टाइम सेकंड। मास ग्राम। वॉल्यूम लीटर। प्रेशर पास्कल। वर्क जूल। लेंथ मीटर। अब आपको पता है न्यूटन को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, हेक्टर को हम कैपिटल एच से, सेकंड को हम स्मॉल एस, ग्राम को हम कैपिटल स्मॉल जी, लीटर को हम एल, पास्कल को हम पी, और जूल को हम जे, और मीटर को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से। तो ये जो रिलेशन आपको नजर आ रहा है ये रिलेशन है फिजिकल क्वांटिटी जो भी रहने वाली है आपकी और उनकी यूनिट से रिलेटेड। ओके, कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? फटाफट से बोलो। नहीं, चलो नेक्स्ट देखो, वर्कर एंड प्रोडक्ट। पहले हमने क्या देखा? वर्कर एंड टूल, वर्कर और उनके टूल्स। अब हम देख रहे हैं वर्कर और उनके प्रोडक्ट्स, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट हमारे पास कॉबलर। कॉबलर का जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? शू होता है ना? हाँ या ना? बिना शू के काम कर सकता है क्या कॉबलर? नहीं करता है ना? ओके, क्योंकि उसका काम ही क्या है? शूज ठीक करना, रिपेयर करना। शेफ, शेफ किससे रिलेटेड है? फूड से रिलेटेड। गोल्ड स्मिथ, ऑर्नामेंट। टेलर, टेलर का इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? क्लोथ्स। और मैसन्स का वॉल या बिल्डिंग, ठीक है। फार्मर, क्रॉप्स। तो ये हमारे पास वर्कर्स दिए हुए हैं और ये इनके प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। इन दोनों में याद रखना है ये आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज है और उनकी यूनिट्स है, और ये आपके पास वर्कर्स और उनके प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्लियर है यहां तक सब कुछ? हाँ या ना? चले आगे। चलो नेक्स्ट देखो, कंट्री एंड करेंसी। कंट्रीज और उनकी करेंसीज क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज। चाइना की करेंसी युआन। इराक की करेंसी दिनार। थाईलैंड की बैंड। बांग्लादेश की टका। जापान की येन। और यूके की पाउंड, ठीक है। ये सारे क्या है हमारे पास यहाँ पर कंट्रीज है और इनकी करेंसीज है, मतलब कि और भी बहुत सारी कंट्रीज है। आपको ये सिर्फ मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक आइडियाज दे रहा हूँ कि किस तरह के आपको रिलेशंस पता होना चाहिए, ठीक है ना। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही है कि आपको इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, इनसे रिलेटेड रिलेशंस आपको पता होना चाहिए। जब तक आप रिलेशंस फाइंड करना नहीं सीखोगे, रिलेशंस आपको नहीं पता होंगे, तब तक आप एनालॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकते हो बेटा, इसलिए ध्यान रखना बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट इंडिविजुअल थिंग्स और क्लास, ठीक है। मेन, सारी मेंस की जो प्रजाति होती है वो किस तरह की होती है? किस तरह की क्लास होती है? मेमल्स की होती है। फ्रॉग की एम्फीबियंस होती है, ठीक है। बटरफ्लाई इंसेक्ट्स में आता है। स्नेक्स रेप्टाइल में आता है। चेयर्स फर्नीचर्स में आती है। कप क्रोकरी में। ऑस्ट्रिच बर्ड में। तो इससे रिलेटेड आपके पास इंडिविजुअल थिंक और इनकी क्लासेस जो है ये आपको पता होना चाहिए। तो इनके बारे में भी जब तक आपको एनालॉजी नहीं पता है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो बेटा। इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ो, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, तो इनको भी नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। मेन यहाँ पर हमारे पास टोटल 12 टाइप्स है इनके। कितने टाइप्स है? 12 टाइप्स है टोटल, ठीक है, 1 to 12। अगर आपने इनके बीच में रिलेशंस पता करना सीख लिया, समझना सीख लिया, तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पर हमारे पास सब कुछ नहीं है। सब कुछ से मीन्स कि हमारे पास जैसे कि कंट्रीज आप देख रहे हो तो क्या ये सारी कंट्रीज है? क्या नहीं है। सिर्फ एक बेसिक आइडिया मिल रहा है आपको कि हाँ इस तरह के आपको रिलेशनशिप्स पता होना चाहिए, इस तरह के आपको रिलेशनशिप्स यहाँ पर पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो, गेम्स एंड प्लेसेस ऑफ प्लेइंग। गेम्स और किस गेम को कहाँ खेलते हैं उनके प्लेसेस के बारे में रिलेशनशिप्स हमें पता होना जरूरी है यहाँ पर। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर बैडमिंटन और टेनिस कहाँ खेलते हैं हम इनको? कोर्ट में खेलते हैं, ठीक है। क्रिकेट, क्रिकेट के लिए
क्या रहता है प्लेस? पिच रहता है। बॉक्सिंग के लिए रिंग रहती है, रेसिंग के लिए ट्रैक रहता है और रेसलिंग के लिए एरिना। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ आता है? नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, स्टडी एंड टॉपिक्स। ठीक है, हम ऑर्थोलॉजी का स्टडी करते हैं। ऑर्थोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं? बर्ड से रिलेटेड। सीमोलॉजी में हम किसका? अर्थक्वेक से रिलेटेड। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में हम किसका करते हैं? मेन का। पैथोलॉजी में हम डिजीज का। ठीक है, इसी तरह से बॉटनी में हम प्लांट्स का। क्लियर है? सब कुछ आपको नजर आ रहा है। कार्डियोलॉजी में आपको हार्ट का, नेफ्रोलॉजी में आपको किडनी का। इन सब का क्या दिया गया हमें यहाँ पर? ये सारे जो हैं इन सबको में हम स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? ये जो टॉपिक्स है हमारे पास, इन टॉपिक्स की हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास मान लीजिए आप डिजीज से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम, डाइजेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या एक काम करो प्लांट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, तो प्लांट से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सारी कहाँ पर होगी? बॉटनी में होगी। ठीक है, क्या आप जूलॉजी में पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? क्यों? जूलॉजी में एनिमल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, एनिमल से रिलेटेड केस स्टडी रहने वाली है, जबकि प्लांट से रिलेटेड केस स्टडी आपकी कहाँ रहने वाली है? बॉटनी में रहने वाली है। ओके, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से बेटा, फटाफट। चलो नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एनिमल थिंग्स एंड साउंड्स। एनिमल्स और उनके साउंड्स किस तरह के होते हैं, इनके बीच में भी हमें रिलेशंस पता होना चाहिए। लोयन का साउंड कैसा होता है? दहाड़ने का रोर। ठीक है, डंकी का साइन ब्रेक। ठीक है, स्नेक्स का साइन, एलिफेंट का साइन ट्रम्पेट, गोट का साइन बैट, कोइंस का साइन जिंगल, रेन का साइन पैटर्न। तो ये सारे एनिमल्स और थिंग्स से रिलेटेड जो भी आपके साउंड्स है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आपने यहां पर देखा कि वर्कर एंड इनसे रिलेटेड जो भी आपके पास टूल्स है, ठीक है, वर्कर और इनसे रिलेटेड जो भी आपके पास थिंग्स है, ठीक है, इनके बारे में, एनिमल साउंड्स के बारे में, कंट्री एंड करेंसी। ठीक है, काफी सारे हमने यहाँ पर ये देखे कि ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, हमें उनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम यहाँ पर एनालॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो आपको मेनली फोकस इसी पे करना है। फटाफट से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले अल्फाबेटिक जो एनालॉजी होती है वो क्या होती है। ठीक है, अल्फाबेटिक एनालॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इट इज बेस्ड ऑन लेटर ऑफ अल्फाबेट। ये किसके बेस पर होती है? अल्फाबेट लेटर्स के बेस पर। ओके, दिस लेटर्स आर पार्ट्स थर्ड ग्रुप विथ रिलेट द फोर्थ ग्रुप इन रिटर्न इन ए पर्टिकुलर पैटर्न, ऑल आर डिवाइड इन 4 पैटर्न एंड फर्स्ट एंड सेकंड बियर्स द रिलेशन। मतलब देखो यहां पर आपको अल्फाबेट से रिलेटेड, ठीक है, अल्फाबेट से रिलेटेड एनालॉजी गिवन रहेगी। मतलब यहां पर आपको टोटल 4, 1 A B C D, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए A का रिलेशन किससे है? B से है, ठीक है, तो C का रिलेशन D से क्या रहने वाला है ये आपको बताना रहेगा। ओके, इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें गिवन होंगे और इन कॉन्सेप्ट्स को हमें सॉल्व करना है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके पास थर्ड ग्रुप विल रिलेटेड द फोर्थ ग्रुप, मतलब कि फर्स्ट ग्रुप किससे रिलेट होगा? सेकंड ग्रुप से, तो थर्ड ग्रुप रिलेट होगा किससे? फोर्थ ग्रुप से, ठीक है। तो ऑल डिवाइडेड इन 4 पैटर्न फर्स्ट एंड सेकंड बियर द रिलेशंस। हमें यहाँ पर 4 पार्ट्स में गिवन होगा। ये 4 पार्ट्स में हमें ये देखना है कि जब फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे से रिलेटेड है तो थर्ड और फोर्थ एक दूसरे से किस तरह से रिलेट होंगे। ओके, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को आपको यहाँ पर पहचानना है, पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको अपना आंसर देना है। यहाँ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? चलें आगे। सबसे पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं हमें वो याद होना जरूरी है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमें? एनालाइसिस द रिलेशनशिप्स बिटवीन द क्वेश्चंस पेयर। हमें जो भी क्वेश्चन गिवन होंगे, जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाने वाला है पेयर्स में, ठीक है, उसको हमें क्या करना है? पहले एनालिसिस करना है कि वो थिंग्स से रिलेटेड है, वो कंट्री से रिलेटेड है, वो करेंसी से रिलेटेड है, वर्कर से रिलेटेड है, ठीक है, क्लियर है।
अगर ये चीज़ें हमने सबसे पहले क्वेश्चन में एनालिसिस कर लेना तो हमने आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गारंटी है ये। सेकंड है आपके पास लुक फॉर द पेयर ऑफ वर्ड। हमें क्या करना है, यहाँ पर पेयर ऑफ वर्ड जो दिए होंगे ना उन्हें देखना है और उनके बीच में जो सिमिलर रिलेशन हैं हमें उसे चेक करना है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड देखो, इफ मोर देन वन पेयर ऑफ वर्ड सिम्स टू बी फिट, अगर हमारे पास वन पेयर ऑफ वर्ड सिम्स टू बी फिट तो रिमाइंड द रिलेशन इन द क्वेश्चन पेयर और एलिमिनेट आंसर दैट डू नॉट अपेयर टू बी बेस्ट। देखो सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर आपको वर्ड्स पेयर्स में क्वेश्चन गिवन होगा, उस वर्ड्स पेयर में पहले आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है क्वेश्चन का कि क्वेश्चन आपको किस तरह का दिया हुआ है। आपने क्वेश्चन एनालिसिस कर लिया, फिर उसके बाद वो जो पेयर्स गिवन है उन पेयर्स के बीच में रिलेशन क्या है, अगर आपने रिलेशंस पहचान लिया तो आप आंसर वेरी इजीली और अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट करना है तो नोट कर लो, और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फटाक से। चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास नंबर से रिलेटेड एनालॉजी। किससे रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड एनालॉजी। ठीक है, नंबर से रिलेटेड आपके एनालॉजी क्या हो सकती है, इन दिस टाइप्स ऑफ एनालॉजी ए ग्रुप ऑफ नंबर इन गिवन इन क्वेश्चन। हमें यहाँ पर क्वेश्चंस में नंबर्स का एक ग्रुप दिया हुआ होगा हैविंग ए पर्टिकुलर पैटर्न, और पर्टिकुलर पैटर्न के बेस पर वन ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न ए कैंडिडेट हैव टू फाइंड आउट द सेम पैटर्न इन ए पर्टिकुलर ऑप्शन। हमें यहाँ पर पैटर्न से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, पहले उस पैटर्न को एनालिसिस करना है, उस पैटर्न को समझना है, और उसके बाद उस पैटर्न को किस तरह से क्वेश्चन में फॉलो किया जा रहा है हमें ये चेक करना है। जैसे कि आप देख लो, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास जैसे कि 64, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं हम, ये ले लेते हैं। चलो जैसे कि आपको यहाँ पर 64 दिया है, 32 दिया है और 8 दिया है। क्लियर है। अब देखो अगर हम 64, 32 और 8 इन दोनों को देखते हैं तो 64 में किसका डिवाइड किया गया है, 2 का डिवाइड किया, तब जाकर हमें क्या मिला है, 32। क्लियर। इसी तरह से जब हम 32 में डिवाइड करते हैं किसका, 7 का, ठीक है, या फिर 7 का डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, 8 का डिवाइड करते हैं, 8 का डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है, 8 4 32। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, मतलब कि हमें यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए 4 का डिवाइड किया गया, किसका, 4 का, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, 8। तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिवाइड किया गया है किसका, 2 का, फिर इन दोनों के बीच में डिवाइड किया गया है किसका, 4 का, तब जाकर हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मिल रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर नंबर्स एनालॉजी में मिलने वाली है। ओके, चले आगे। नेक्स्ट अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी। अब अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी मतलब कि यहाँ पर अल्फाबेट भी आपको मिलने वाला है और साथ ही साथ नंबर्स भी आपको मिलने वाला है, उसके बेस पर आपको यहाँ पर अपना आंसर चेक करना है। ओके, फर्स्ट है हमारे पास, इन दिस टाइप ऑफ एनालॉजी लेटर एंड नंबर्स आर गिवन फॉलोइंग ए सर्टेन रिलेशनशिप्स। यहाँ पर आपको नंबर्स और अल्फाबेट दोनों ही गिवन होंगे। ठीक है, क्लियर है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, द रिलेशंस में बी बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट और लेटर। यहाँ पर हमें जो रिलेशंस दिए जाएंगे वो किसके बेस पर होंगे, पोजीशंस ऑफ अल्फाबेट और उनके लेटर्स पे। सम और प्रोडक्ट ऑफ पोजीशंस ऑफ अल्फाबेट और लेटर्स, या तो उनका सम हो सकता है या उनका प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द रिलेशंस एंड कंप्लीट द एनालॉजी। पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दिया है उस कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करके यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर सम हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर आपने यहाँ पर क्वेश्चन में जो गिवन है उस जो भी पोजीशंस है, हम कह सकते हैं अगर वहाँ पर आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो आप इनका रिलेशंस काफ़ी इजीली और काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो और फिर आप इनका आंसर भी दे सकते हो। ओके, तो फटाक से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो इसको नोट कर लो, जल्दी से फटाफट से कर लो बेटा। चलते हैं फिर आगे, फटाफट। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, फालतू आपको परेशान होना नहीं है, इजीली ध्यान से समझोगे तो सब कुछ पॉसिबल है और सब कुछ काफ़ी इजीली कर पाओगे। अभी हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी यहाँ सॉल्व करेंगे, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये देखो, फाइंड आउट द मिसिंग वर्ड। ठीक है, आपको क्या करना है, मिसिंग वर्ड चेक करना है। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव विच बियर्स द सेम रिलेशनशिप टू द थर्ड वर्ड इज द फर्स्ट टू बियर्स।
मतलब कि फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर इनमें कोई रिलेशनशिप है तो थर्ड वर्ड जो है आपके पास शिप, इसका क्या रिलेशन रहने वाला है इन ऑप्शंस में से? फटाफट से बताओ मुझे, फटाफट से, फटाफट से बताओ। शिप, यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये एनालॉजी किससे रिलेटेड है। अगर एनालॉजी आपको क्लियर है तो आप सब कुछ क्लियर हो सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब मुझे फटाक से बताओ आपका ऑप्शन ए करेक्ट है या नहीं है, जल्दी से। फटाफट से बताओ बेटा क्या है। केटल, हर्ड, ठीक है। शिप और नेक्स्ट क्या होगा, फटाफट से बताओ। फ्लॉक, स्वयं या शोल या मॉब, फटाफट से बताओ। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, चारों में से आपका कौन सा करेक्ट आंसर है? देखो, जैसे कि आपको पता है, क्या पता है आपको, हर्ड मीन क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ केटल। क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ केटल। तो हमें पता होना चाहिए कि शिप्स का जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा? फ्लॉक होगा। बस इतना सा आंसर आपको देना है। यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई। सिर्फ आपने यहाँ पर क्या किया? आइडेंटिफाई किया कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो ग्रुप्स का रिलेशन है इनमें। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। केट इज रिलेटेड टू माउस। अगर केट माउस से रिलेटेड है, ठीक है, इन द सेम वे बर्ड इज रिलेटेड टू, तो बर्ड किससे रिलेटेड होगा ये मुझे बताइए। जब केट यहाँ पर माउस से रिलेटेड है तो हमें बताना है कि बर्ड किससे रिलेटेड होगा। फटाफट से बताओ। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं। यहाँ पर पहले आप क्या करोगे? एनालिसिस करो कि आपको क्वेश्चंस किस तरह का दिया हुआ है और फिर आप अपना आंसर दो कि केट और माउस में क्या रिलेशनशिप है। फटाफट से। रेट को देखते ही क्या केट दौड़ती है? क्या नहीं दौड़ती? केट को देखते ही रेट दौड़ता है। क्यों? क्योंकि पता है रेट को कि केट उसको खा जाएगी। तो रिलेशंस आपको समझ में आया यहाँ पर। उस रिलेशंस के बेस पर आप मुझे बताइए कि बर्ड किससे रिलेटेड होगा? वर्म से, स्नेक से, एनिमल से या क्राउ से? क्रो, एनिमल, स्नेक या वर्म? फटाक से बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका आंसर। वैसे आराम से चेक कर लीजिए, क्योंकि स्नैक्स और बर्ड का कोई रोल नहीं होता है। एनिमल और बर्ड का भी कोई रोल नहीं है, दोनों डिफरेंट है। बर्ड और क्रो, क्रो तो खुद ही एक क्या है? बर्ड है। क्लियर? तो फाइनली हम इस सेम वे में क्या कहेंगे कि बर्ड्स जो है वो रिलेटेड है किससे? वर्म से। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो। फाइंड आउट द पेयर इन विच द वर्ड्स बियर द सेम रिलेशन इज गिवन पेयर बियर। हमें यहां पर ऑप्शन गिवन है, नजर आ रहे हैं आपको, चौक और ब्लैक बोर्ड। इनके बीच में आपको रिलेशन पता है, तो इसी अकॉर्डिंग फटाफट से बताइए इनमें से कौन सा आपके पास ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शंस आपको डायरेक्ट नजर आ रहे हैं देखने पर, ये तो देखते ही समझ जाओगे। चौक और ब्लैक बोर्ड दोनों का क्या है रिलेशन, अगर ये आपने समझ लिया तो आप यहां से अपना आंसर बहुत ही इजीली दे सकते हो। फटाफट से बताओ बेटा, ऑप्शन क्या करेक्ट है आपका? ऑप्शन ए बी सी डी। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन सी है आपका। क्या आपका ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है? हाँ या ना? जल्दी से बताओ, क्या आपका ऑप्शन सी करेक्ट है? नहीं? अरे भाई बिल्कुल ध्यान से देखो, आराम से समझ में आ रहा है। भाई आप ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखते हो? चौक से लिखते हो। तो डोर और हैंडल का कोई रिलेशन है क्या? डोर एक अलग चीज है और हैंडल उस पर लगता है, आपको ये पता है। लेकिन यहाँ पर रिलेशंस इंस्ट्रूमेंट का नहीं हो रहा है, यहाँ रिलेशंस जो है वो रिटर्न वर्क का हो रहा है कि बोर्ड पर हम, ब्लैक बोर्ड जो है उस पर किससे लिखते हैं? चौक से लिखते हैं। तो हमें पता है कि पेपर पर हम किससे लिखेंगे? इंक से ही तो लिख सकते हैं। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ये डॉग की टेल, ठीक है, ये तो एक अलग चीज होगी। टेबल चेयर ये पेयर हो गया, डोर हैंडल ये तो तीनों एक क्या है? पेयर्स हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन सी नजर आ रहा है, इंक पेपर,
इंक और पेपर दोनों में जो रिलेशन है वो हमें साफ नजर आ रहा है कि पेपर पर हम जो लिखते हैं वो इंक से ही लिख सकते हैं। ओके, जिस तरह से हम ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखो फटाफट से, के सी ए सी ए सी के, ठीक है, एक्स जी एम एफ। तो यहां पर बताओ कि नेक्स्ट आपका क्या रहने वाला है, फटाफट 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है। ये आपके पास यहाँ पर अल्फाबेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, काफी इजीली आप देख पा रहे हो, समझ भी पा रहे हो, आराम से आप आंसर दे सकते हो, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, मस्ती से आप अपना आंसर दे दीजिए फटाफट से, बिल्कुल ध्यान से और इजीली। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फटाफट से बताओ बेटा, जल्दी से। इन दोनों में रिलेशन है, ठीक है, क्या रिलेशन है, सी ए सी के। क्लियर, ये रिलेशन है। तो हमें रिलेशन बताना है किसमें, एक्स जी एम और एफ। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या रिलेशन नजर आ रहा है, यहां कैपिटल सी है, यहां कैपिटल सी है, यहां स्मॉल कैपिटल के है, यहां कैपिटल के है, यहां स्मॉल ए है और यहां स्मॉल सी है। इसी तरह से लिखा हुआ, मतलब कि इसको क्या किया है, टर्न करके वापस से राइट कर दिया है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर, यहां क्या आ जाएगा, एफ फिर एम फिर जी और फिर एक्स। तो फाइनली एफ एम जी एक्स, यही आपका करेक्ट आंसर है। एफ एम जी एक्स कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह आपको अल्फाबेट से रिलेटेड जो भी यहाँ पर एनालॉजी मिलेगी कुछ इस टाइप की रहने वाली है। कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया सब कुछ? चलो नोट कर लो फटाक से, चले आगे। चलो, विच सेट ऑफ नंबर इज लाइक द गिवन सेट। हमें यहाँ पर एक नंबर का सेट दिया हुआ है और हमें यह चेक करना है कि इस नंबर का सेट के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा अदर सेट है। फटाफट से देखो, जल्दी से, फटाफट से, फटाफट बताओ बेटा जल्दी से। आपको बहुत ही इजीली नजर आ रहा है यार, ये बहुत इजी, बिल्कुल अगर ध्यान से देखते हो ना तो सब कुछ बहुत इजी नजर आ रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको जो नंबर्स एनालॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताया था कि किस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पर मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो 64, 32 और 8 को, अगर ये आपको समझ में आ गया तो ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी है, इसे आप आंसर दे सकते हो यार, बिल्कुल इजीली दो। मेरे अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अब मुझे आप बताओ फटाफट से कि क्या आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है या नहीं है। काफी सारा टाइम हो गया, 38 मिनट्स हो गए, थोड़ा जल्दी करो यार, फटाफट से बताओ क्या आपका ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट आंसर है, हाँ या ना, या तो होगा या नहीं होगा, क्या सोच रहे हो इतना? देखो 64, 32 और 8, यहां पर अगर हम ध्यान से देखते हैं 64 का अगर हम हाफ करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 32 मिलता है। 32 में अगर हम 4 का डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 8, यही मिलता है ना। चलो अब यहां से ऑप्शंस में से देखो, ऑप्शन ए को चेक करते हैं, 125, 125 का अगर हम हाफ करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 6 12, 2 2 4, 62.5, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है हमें, 25, मतलब कि ये तो डायरेक्ट इनकरेक्ट हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बी को चेक कर लो, 81 में 2 का डिवाइड करोगे, 2 4 8, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना, नहीं, 0.5, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इसका नेक्स्ट तो क्या मिल रहा है हमें, 27 मिल रहा है। सी चेक करो, 56, 56 में अगर 2 का डिवाइड करते हो तो यहां मिलेगा आपको 28, फिर 28 में अगर आप डिवाइड करते हो 4 का तो मिलेगा आपको 7, मतलब कि ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के सिमिलर है। जब ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है
तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर इनको अगर हम देखते हैं तो ये 5 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 की पावर 1 है। ये हमारे पास यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है। यहाँ पर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट, मतलब कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ इन दोनों में रिलेशन हमें साफ नजर आ रहा है कि फर्स्ट अगर हम टर्म का हाफ करते हैं तो हमें सेकंड मिलती है, और सेकंड टर्म का अगर हम फोर्थ टर्म 1/4 करते हैं तो हमें थर्ड टर्म मिलती है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से और फिर आंसर बताओ मुझे। फिल्म 10 होटल, जब हमारे पास फिल्म और 10, फिर हमें होटल का रिलेशन किससे बताना है, यहाँ पर ये देखना है। फटाफट से देखो, जल्दी से बताओ, इजी है, बहुत ही इजी है, नंबर से रिलेटेड आपको ये एनालॉजी गिवन है। फटाफट से बताओ कौन सा आपका करेक्ट आंसर है नंबर से रिलेटेड एनालॉजी में। फटाफट बताओ बेटा जल्दी से। फिल्म और 10 में क्या रिलेशन नजर आ रहा है आपको? अगर आपने ये समझ लिया तो होटल से रिलेटेड आपको तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। फटाफट से बताओ। इनका रिलेशन क्या है? 10 है, तो होटल का रिलेशन बताना है। ये लो, इसका क्या रहने वाला है, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए एफ की पोजीशन क्या है? 6, फिक्स 6, आई 9, एल 12, एम 13। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम इन सब का सम करते हैं कितना मिलता है हमें? 6 और 9 15, 15 और 25 40, तो फाइनली ये मिलता है हमें 40। अब 40 से हम 10 कैसे ला सकते हैं? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल अल्फाबेट जो है ना 1 2 3 और 4 अल्फाबेट है। तो ये लो, अगर हम 4 का डिवाइड कर देते तो हमें 10 मिल जाता है। मतलब कि रिलेशन हमें क्लियर हो गया। क्या करना है, यहाँ पर जो हमें अल्फाबेट दिए हुए हैं, इन अल्फाबेट के हमें अल्फाबेटिक नंबर्स लिखने हैं और उनका सम करके जितने अल्फाबेट है उनका डिवाइड करना है। तो एच देखो, एफ जी एच, एच की पोजीशन 8, ओ की पोजीशन एच आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, एम 15, ठीक है। टी पी क्यू आर एस टी, तो देखो 15 है, 16 17 18 19 20, ये हो गया 20। ई की पोजीशन 5, एल की पोजीशन फटाक से देखो 12। इन सबका सम करो, सबका सम करने पर आपको क्या मिलता है? यहां पर देखो 12 और 5 17, 17 और 20 37, ठीक है। 37 और 5 37 और 5 42 52, 52 और 8 60, तो ये हो गया 60। अब यहां पर देखो कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4 एंड 5। 5 का डिवाइड कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, सॉरी 5 2 जा 10, क्योंकि 1 ही तो बचेगा। 5 2 जा 10, क्लियर। तो हमें यहां पर क्या मिल रहा है? 12। 12 कहां है? ऑप्शन नंबर ए में। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। कोई प्रॉब्लम नहीं? नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलें आगे। चलो नेक्स्ट है आपके पास जैम, जेली और पिकल्स। इनमें रिलेशंस बताओ, जैम और जेली। तो फटाफट से आप बता दीजिए। ये तो यार कर लोगे यार, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास रेसलिंग, कराटे, बॉक्सिंग, स्विमिंग, पोलो और पॉल बैट, ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखते हो तो ये सारे जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे गेम्स किसके हैं? रिंग के गेम हैं, रिंग्स में खेले जाने के गेम हैं, ठीक है। तो ये जो जूडो है ये भी कहां खेला जाएगा? रिंग में ही खेला जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट होगा? जूडो, ठीक है। आपको पता है पोलो, स्विमिंग और पॉल वॉल्ट का तो आपको काफी अच्छे से पता है। तो यहाँ पर रेसलिंग, कराटे और बॉक्सिंग ये सारे जब रिंग के गेम है तो इनमें रिंग वाला गेम कौन सा है आपका? जूडो, ठीक है। जूडो हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, डॉजन, स्कोर और डिकेड।
ये भी आप सॉल्व कर सकते हो, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और एज, कॉर्नर और टिप, ये भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये दोनों तीनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं बेटा। ये आज का हमारा जो मेनली कॉन्सेप्ट था, ये पूरा कॉन्सेप्ट था एनालॉजी से रिलेटेड। आई होप आपको एनालॉजी कॉन्सेप्ट काफी इजीली और अच्छे से समझ में आया। एनालॉजी टू वर्ड से मिलकर बना है, एना और लोगस। एना का मीन्स होता है आपके पास यहाँ पर रिलेशंस, और लोगस का मीन होता है आपके पास नॉलेज। रिलेशन से रिलेटेड आपको क्या करना है या नॉलेज। यहाँ पर आपको सबसे पहले रिलेशंस, मतलब कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो अल्फाबेटिक आपके पास एनालॉजी है, नंबरिक एनालॉजी है या अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आंसर देना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में, रिलेशंस के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो आप हर एक क्वेश्चंस में रिलेशन फाइंड करके काफी इजीली सारे क्वेश्चंस के आप आंसर दे सकते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है बेटा, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।